हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रहेगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे 6 जून को आरडब्ल्यू पे मैंने मॉक टेस्ट लगाया यूपीपी का, तो उसमें मेरा क्या स्कोर बन रहा है। और आप लोग भी अपना सब्जेक्ट वाइज कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को कितना स्कोर बन रहा है। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि विज्ञापन जारी हो चुका है, मतलब थोड़ी थोड़ी न्यूज़ मिल रही है डेली, कुछ ना कुछ यूपीएसआई और यूपीपी के बारे में जानकारी मिलती रहती है कि मतलब नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है। तो मे भी हो सकता है कि अगस्त और सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाइए। जो भी कमी आपको लग रहा है आप लोग उसको मतलब दूर करें। और जो सिलेबस जिनका पूरा नहीं है सिलेबस, तो वो लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं, किसी टीचर का हेल्प लेके करिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपको बाद में रिवीजन करना रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ प्रॉपरली। और मैं फ़िलहाल, आप लोगों को पता है कि मैं यूपीएसआई और यूपीएसआई का भी मॉक टेस्ट लगाती हूँ प्रॉपरली। मैं अभी उसका तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि अगर अक्टूबर के पहले मतलब आ जाए नोटिफिकेशन, तो मैं उसमें मतलब फॉर्म फिल नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए एलिजिबल नहीं रहूँगी मैं। एज प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम, मतलब मेरा एज नहीं हुआ रहेगा यूपीएसआई के लिए, इस वजह से। बाकी मैं प्रॉपरली यूपीपी और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। जो इसमें सारे सब्जेक्ट तो सेम सिमिलर हैं, बट कंप्यूटर और हिंदी अलग से पढ़नी पड़ रही है। बाकी मैथ और रीजनिंग जीके जीएस ये तीनों सब्जेक्ट सेम है, तो मैं उसको एक ही साथ, तो एक ही मतलब पढ़ के चल रही हूँ, ताकि दोनों में कंप्लीट हो सके इस तरीके से। बाकी मैं हिंदी की बात करें तो हिंदी को मैं राजपाल सिंह की बुक से कंप्लीट कर रही हूँ। एक बार वन रीडिंग मेरी हो चुकी है, बट फ़िलहाल आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी में मेरे स्कोर काफ़ी कम है। और जैसा कि जीके जीएस में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे जीके जीएस में अच्छे नंबर नहीं है, बट इस मॉक में मेरा जीके जीएस में। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि मेरे स्कोर कितने हैं। और मैथ की प्रॉपरली बात करें तो मैथ में आरडब्ल्यू पे इस टाइम मतलब अच्छा स्कोर बन रहा है मेरा। और मैं प्रॉपरली आरडब्ल्यू पे ही मॉक टेस्ट लगा रही हूँ फ़िलहाल। सेक्शनल जो मॉक होता है मैं उस पर उसको टेक्स्ट बुक पे लगाती हूँ। बाकी जो वीकली मॉक टेस्ट है मैं उसे आरडब्ल्यू पे ही लगा रही हूँ। और यूपीपी हो गया और दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस में स्कोर मेरे काफ़ी कम बन रहा है। आप लोगों को मतलब आप लोग देख रहे होंगे। और जीके जीएस में जो मेरा स्कोर है उसमें काफ़ी कम हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा सा नंबर कम आता है। बट यहाँ पे बात करें तो आज के यूपीपी का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया उसमें मेरे जीके जीएस के काफ़ी कम क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इस वजह से मेरे अच्छे स्कोर बने हैं। और मैथ में मेरा अच्छा स्कोर बना है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। हिंदी में थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, और मुझे हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि मैं हिंदी को आसान समझ के उस पर कम ध्यान देती थी। बट अब ऐसा नहीं करूँगी, प्रॉपरली उसका भी अच्छे से डेली अच्छे से रिवीजन करूँगी। दिल्ली पुलिस के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं कंप्यूटर हो गया और बाकी सारे स्टैटिक और जीके जस्ट में ही उलझी रह जाती हूँ मैथ को लेकर के। तो मैं हिंदी पे थोड़ा सा कम ध्यान दे पाती हूँ, इस वजह से थोड़ी हिंदी मेरी वीक होती चली जा रही है। जीके जीएस को जैसे सुधारो, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका ख़राब हो ही जाता है अगर किसी और को सुधारने जाओ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि मैं हिंदी को प्रॉपरली उसका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से। तो साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो स्कोर है उसको मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में मेरे आज प्रॉपरली बात करें तो 21 क्वेश्चन सही हैं, 5 ही क्वेश्चन गलत है। क्योंकि इसके पहले आप लोग देखते होंगे जितने क्वेश्चन सही होते थे उससे मतलब थोड़ा सा कम ही लेकिन गलत होता था। मान लीजिए अगर 20-22 क्वेश्चन मेरे सही हुए तो 15 से 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं जीके जीएस में। तो मैं जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं मैं उसको शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले बात करें जीके जीएस के 5 क्वेश्चंस की जो मेरे गलत हुए हैं। यूपी में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय रहेंगे। मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा दिया था, मुझे वही याद आ रहे थे, जो कि गलत आंसर था। इससे आसान क्वेश्चन मेरा दो क्वेश्चन आसान थे, जो मतलब बेहद आसान थे, वो गलत हो गए हैं। उसमें से एक है कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है महिला में? तो मदर टेरेसा ना होकर मैंने इंदिरा गांधी को लगा दिया था, जो कि गलत था। फर्स्ट यूपी के फर्स्ट सीएम कौन है? तो यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत रहेंगे। मैंने सुचेता कृपलानी लगा दिया। क्वेश्चंस को अच्छे से न पढ़ने की वजह से मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, जो कि इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि थोड़ा टाइम लग सके लेकिन आपका आंसर सही आए। और मेरे साथ ऐसा हो गया। भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर
खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका आंसर ये रहेगा। इसके बाद से पश्चिमी चक्रवात कहाँ पे आता है? तो भूमध्य सागर, मैंने अरब सागर लगा दिया था। इसके बाद से क्वेश्चन है, ये तो जीके जीएस के हो गए। जीके जीएस में मेरे 21 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत था। और काफ़ी आज मतलब मैंने निगेटिव पे थोड़ा ध्यान दिया था। मैंने वही क्वेश्चंस किए हैं जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ मुझसे सही हो सकता है। बाकी जो तुक्केबाजी आज मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, बस उसी को मैंने टच किया। बाकी सारे क्वेश्चंस को नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जब मैं मॉक लगाई थी उसमें मेरे बेहद जीके जस्ट के क्वेश्चन गलत हुए थे और उसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी कम हो गया था। इस वजह से मैंने निगेटिव पे थोड़ा सा ध्यान दिया था। हिंदी की बात करें तो प्रॉपरली आज के मॉक टेस्ट में मेरा सबसे बेकार हिंदी गया है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 24 क्वेश्चन सही हुए हैं और 12 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो कि हिंदी में आज काफ़ी कम स्कोर बनाया है प्रैक्टिस की कमी की वजह से। और कुछ क्वेश्चंस में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था इस वजह से। और ये चीज़ें कन्फ्यूज़न आपको प्रैक्टिस की कमी से ही होता है, अदर कोई मतलब इसका रीज़न नहीं होता है। मैंने एक रेटिंग अपने राजपाल सिंह की बुक की लगा ली है, बट फिर भी मेरे मतलब कुछ डाउट रह गए हैं और मैंने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है, इस वजह से मेरे क्वेश्चंस मोस्टली गलत हो रहे हैं। अगर हिंदी में अच्छा हुआ रहता तो मैं जो चाहती थी आज वो कंप्लीट हो जाता, क्योंकि जीके जीएस में भी अच्छा खासा स्कोर बनाया, निगेटिव कम हुआ है और मैथ में भी अच्छा बनाया है। बट क्या ही कर सकते हैं, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारना है बस। एग्ज़ाम तक एग्ज़ाम के पहले अच्छे से ये सारी जो भी सिली मिस्टेक हैं या फिर जो मतलब आपके डाउट बन रहे हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद से एग्ज़ाम में अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मॉक में नंबर कम आ रहा है, डीमोटिवेट हो जा रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आगे क्या करूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मॉक टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये पता लगता है आपको कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। ये आपको डिसाइड नहीं करता है कि आप एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएँगे कि नहीं, आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये सारी बातें हैं और आपको यहाँ पे आपकी कमी पता करनी होती है। मॉक टेस्ट में आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी कमी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा हो चुका है, कौन से में वीक हैं आप, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि सेम टू सेम आपको ये नहीं मिलने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए और जो कमी हो रही है, जो मॉक में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उस पे मोस्टली ध्यान दीजिए। तो मेरे साथ ऐसा था। तो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, जो 12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए उसको मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें एक क्वेश्चन था, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तो उसको क्या कहते हैं? तो युग्मक ध्वनि कहते हैं। इसके बाद से विश्व हिंदी दिवस, इतना आसान क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। 10 जनवरी रहेगा। अर्ध विराम के बारे में पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो उसे अर्ध विराम के बारे में पूछा गया था। और इसके बाद से अत्यधिक का संधि विच्छेद था। अत्यधिक का संधि विच्छेद यड़ संधि होगा, मैंने गलत लगाया था। जैसी के बारे में पूछा था, कौन से धारा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। और एक है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। इसमें दिन भर पे अंडरलाइन रहना चाहिए था, बट इन्होंने दिया नहीं था, इसकी वजह से ये थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया। इसमें निपात होगा दिन भर, ठीक है। और मोर का पर्यायवाची पूछा था, तो मैंने गलत बेसिक लगा दिया था, जो कि कलापी रहेगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, इसमें को अलंकार पूछा था, तो श्लेष अलंकार रहेगा। इसके बाद से है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाएं उसको मतलब क्या कहेंगे एक शब्द में? तो इसमें बताना था अपत, मैंने कुछ और ही लगा दिया था। गद्यांश के जो 3 क्वेश्चंस हैं, गद्यांश के मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं और मुझे लग भी रहा था जब मैं क्वेश्चंस को लगा रही थी, क्योंकि गद्यांश का ऐसा मतलब वर्ड उसमें था कि जो समझ में नहीं आ रहा था। एक तो 2 तो शीर्षक ही पूछ लिया था कि इसके बारे में क्या कहना चाहता है, शीर्षक एक क्वेश्चन था और ये गद्यांश की इसके मतलब ऊपर है, ये सारी चीज़ें थी। तो शीर्षक तो मेरा अक्सर ही गलत होता रहा। रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 41 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हो गया है। और इसमें कुछ जो मतलब चैप्टर्स में बता दे रहे हैं आप लोगों से। एक तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन था गंदा घिनौना वाला, और उसमें बताना था, ऑप्शन में था शर्मिला और डरपोक, तो ये वाला ऑप्शन सही था। इसके बाद से ट्रायंगल काउंटिंग का जो क्वेश्चन है, तो ये मेरा गलत हो गया था। उसके बाद से सार्थक क्रम में जो लगाना था, ये क्वेश्चन गलत था। समीकरण दिया गया था, 2 समीकरण थे, प्लस माइनस के चिन्ह को चेंज करके आंसर लाना था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके बाद से कथन और तर्क का क्वेश्चन गलत है। कथन और कार्रवाई वाला क्वेश्चन जो होता है ये गलत हो जाता है। इसमें मुझे लग रहा था, जो कि मैंने गलत सोचा था, एक निर्णय क्षमता वाला जो क्वेश्चन था उसमें का एक क्वेश्चन गलत हुआ था।
और मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 23 क्वेश्चंस आई हैं और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है मेरा, वो बेहद आसान था। मैंने उस अपने कॉपी में जो रफ शीट होती है, मैंने उसमें गलत क्वेश्चन नोट कर दिया था। इसकी वजह से मेरे क्वेश्चन में मतलब आंसर गलत आया था। बाकी मैं उस मैथ के सारे क्वेश्चन आसान थे, ईजिली बन सकते थे। और उसमें एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया था जो मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, ब्रैकेट में दिया गया था। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा था। बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे, बन जा रहे थे ईजिली। और ये जो एवरेज का क्वेश्चन है मुझसे गलत हुआ था। इसमें 23 की जगह पे मैंने 33 लिख दिया था। इसकी वजह से मेरा आंसर गलत आया था। बाकी मेरे सारे मैथ की बात करें तो प्रॉपरली मैं मैथ गगन सर से अब कर रही हूँ। और उसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, मैथ में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है मैथ की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से अपने सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाने वाले हैं, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैथ को मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया अच्छे तरीके से, आप लोग भी उसमें देख सकते हैं। तो मैं भी अपनी जो भी डाउट हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं जिस सब्जेक्ट में, उन सारी चीज़ों को सही करते चल रही हूँ। और हिंदी में आज के मेरे मॉक में ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो मैं हिंदी को भी प्रॉपरली टाइम देने वाली हूँ और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को मैथ में दिक्कत हो रही है, मैथ वाली वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। और जीके जीएस के लिए मैं, आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब आप लोगों से शेयर कर दूंगी किस तरीके से जीके जीएस को मैं फॉलो कर रही हूँ। और मेरे जीके जीएस के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी सही होने लगे हैं। और किस तरीके से प्रॉपरली मैं रिवीजन कर रही हूँ, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।